हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 10 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और ये हमारे वीडियो का पार्ट 15 है। स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन 7 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 में है सिंप्लीफाई these expressions and find their value if x equal 3, a equal -1, b equal -2। यहाँ पे कहा गया है कि अगर x इक्वल 3 है और a इक्वल -1 है और b इक्वल -2 है तो नीचे जो एक्सप्रेशन दी गई हैं उनको सिंप्लीफाई करिए और उनकी वैल्यू बताइए। तो देखिए भाई, हमारे पास एक्सप्रेशन है 4। क्वेश्चन 7 में 4 एक्सप्रेशन है, तो हम एक्सप्रेशन फर्स्ट और सेकंड पहले कर लेते हैं, फिर हम हमारी अगली स्लाइड में थर्ड और फोर्थ एक्सप्रेशन भी देख लेंगे। तो देखिए आप, हम क्या करते हैं, पहले इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे। तो आप देखिए कि 3x है और -x है, इसको आप एक साथ लिख लीजिए। -5 और +9 को आप एक साथ लिख लीजिए। 3x और -x क्या बनेगा? 2x, क्योंकि 3x में से जब 1x माइनस होगा तो आपको क्या मिलेगा? 2x। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ क्या है? 1 है। 3x में से -1x आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 2x। ठीक है, एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस करेंगे और 2x मिलेगा। अच्छा, प्लस के 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। 4 साइन कौन सा लगेगा? प्लस का, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है। ठीक है, प्लस का, ये एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस ही करना है। साइन कौन सा लगेगा? जो नंबर बड़ा हो उसी का ही साइन लगेगा, तो ये 4x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट कर लीजिए। x की वैल्यू क्या है? 3 है। अब देखिए 2 × 3 + 4, क्लियर हुआ? x की जगह हमने 3 लिख दिया और ये +4 कर दिया। ये कितना हुआ? 6 हो गया, +4 हो गया। आंसर क्या आया? 10। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसको भी हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अब आप देखिए 2 + 4 एक साथ लिख लीजिए। 2 और 4 को एक साथ लिख लिया मैंने, क्योंकि ये दोनों नंबर है ना, इसलिए इनको एक साथ लिख लिया। -8x + 4 इनको मैंने एक साथ लिख लिया। ठीक है, अब 4 और 2 कितना होता है? 6। ठीक है, -8x और +4x है, तो हमारा साइन कौन सा लगेगा? सबसे पहले तो देखिए हम करेंगे तो माइनस, क्योंकि एक माइनस एक प्लस है, तो हम करेंगे तो माइनस। अब साइन लगा दीजिए माइनस का। माइनस के 8x में से प्लस का 4x माइनस होगा तो आपको क्या मिलेगा? माइनस का 4x। सिंपल है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया, 2 और 4 को एक साथ कर लिया क्योंकि ये दोनों नंबर हैं। -8x और 4x को एक साथ कर लिया क्योंकि ये यहाँ पे वेरिएबल है। 2 और 4 कितना हो गया? 6 हो गया। -8 में से 4x माइनस हुआ तो 4x मिला। अब यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू क्या दे रखी है? 3 दे रखी है। x इक्वल क्या है? 3 है। 6 लिख लीजिए, 6 है, -4 लिखिए। 4 और x की वैल्यू क्या है? 3 है, तो 3 लिख दीजिए। 6 -4 और 3 पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बता चुकी हूँ कई बार। 6 में से 4 माइनस नहीं करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए ताकि आपको ध्यान रहे कि ये पहले मल्टीप्लाई का काम करना है। 6 में से 4 माइनस कर देंगे तो आंसर करेक्ट नहीं आएगा। 4 3 जा 12 होता है। अब माइनस के 12 में से 6 माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? -6। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका क्वेश्चन 7 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लिया है। अब थर्ड और फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 का 3, 4, 5 पार्ट देख लेते हैं। 5 पार्ट है स्टूडेंट, इसमें 4 नहीं है, तो सबसे पहले 3 पार्ट देख लेते हैं। 3 पार्ट में देखिए 3a + 5 -8a + 1 है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेरिएबल जो विद कांस्टेंट है उनको पहले लिख लेते हैं और नंबर्स को बाद में लिख लेते हैं। ऐसा करते हैं, ग्रुप बना रहे हैं हम वेरिएबल विद कांस्टेंट के और नंबर के, ताकि सिंप्लीफाई करने में हमें प्रॉब्लम नहीं आए। तो देखिए सबसे पहले आप 3a लिखिए और -8a इसका ग्रुप बना लीजिए। फिर आप क्या करिए, +5 लिखिए
और +1 का ग्रुप बना लीजिए। ठीक है, अब देखिए कि -8 में से 3a को आपको करना है माइनस, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है तो होगा माइनस। साइन कौन सा लगेगा? माइनस का, क्योंकि 8a 3a के अकॉर्डिंग बड़ा है। अब 8a में से 3a माइनस कीजिए, आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा माइनस का 5a, और ये हो गया 6, 5 और 1 6 हो गया। अब आप क्या करिए, a की वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिए। a इक्वल क्या है? -1 है। अब क्या है? -5 इंटू -1, a की जगह मैंने क्या लिखा? -1 लिख दिया। ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, +6 लिख दीजिए। -5 और -1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपको क्या मिलेगा? 5 मिलेगा और प्लस का मिलेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई करते समय। दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों ही साइन माइनस के हैं, तो दो माइनस माइनस प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई करते समय। और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मिलेगा +6, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 11। 11 आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 4 पार्ट है। 10 -3b -4 -5b। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम वेरिएबल विथ कांस्टेंट क्या करते हैं, एक ग्रुप में रख लेते हैं और नंबर्स को एक ग्रुप में रख लेते हैं। तो देखिए पहले नंबर ही ले लेते हैं। 10 है और -4 है। अब -3b है और -5b है। ठीक है, ये वेरिएबल विथ कांस्टेंट है और ये नंबर्स हैं। ठीक है, इनके हमने ग्रुप बना लिए। अब आप देखिए कि 10 में से 4 गया तो आपको क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। प्लस के 10 में से माइनस का 4 गया तो आपको 6 मिलेगा। और ये क्या है? ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो आपको आंसर कैसे मिलेगा? 8b। ठीक है, माइनस का 8b। दोनों माइनस माइनस के नंबर प्लस कर दिए, आंसर मिलेगा माइनस का 8b। ठीक है, 6 -8 इंटू बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? बी की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे? -2। ठीक है, एक लाइन आप लिख लीजिए, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। बी इक्वल क्या है? बी इक्वल है -2। अब देखिए 6 -8 इंटू -2। ठीक है, इस तरह से। अब इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। 6 -8 में से 8 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला? माइनस का 16 मिला। माइनस का 16 मिला ना। बी के यहाँ पे क्या किया हमने? 6 तो ऐसे ही लिख दिया और माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाया। 8 की जगह यहाँ पे 8 लिख दिया और बी की जगह लिखा -2। इनको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया ताकि हम 8 और 6 को आपस में सब्ट्रैक्ट ना कर दें। वैसे तो आपको याद रहना चाहिए कि बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई ही होता है। अब देखिए 6 -8 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो आपको 16 मिला माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अभी हमने ब्रैकेट में ही क्लोज रखा है 16 को। ठीक है, अब देखिए 6 बाहर माइनस का साइन और अंदर भी माइनस का साइन, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों साइन। इस तरह से साइन मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ पे मान लीजिए 1 है, माइनस का 1 और माइनस का 16 मल्टीप्लाई हो रहा है। माइनस का 1 और माइनस का 16 मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिलेगा? प्लस का 16। ठीक है, प्लस का 16 मिल जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई करते समय, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई ही हो रहा है। यहाँ समझ लीजिए माइनस का 1 माइनस के 16 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको मिला प्लस का 16। 16 और 6 कितना होता है भाई? 16 और 6 होता है, देखिए 12, और ये क्या है? 222। ठीक है, आंसर। अब इसका 5 पार्ट भी देख लेते हैं। देखते हैं 5 पार्ट क्या है। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, एक से वेरिएबल एक जगह रख लेते हैं। 2a + a, ये दो वेरिएबल है, वेरिएबल विथ कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हमने इनको एक साथ रख लिया। -2b, उसके बाद हमने 2b रख लिया। तो जिन नंबर्स के पास लेटर थे उनको हमने एक साथ रख लिया। अब हम नंबर्स को ले लेते हैं। -4 -5। ठीक है, अब लिखिए 3a -2b, और क्या है? माइनस का 9, माइनस का 4, माइनस का 5, तो हमें क्या मिलेगा? माइनस का 9 मिलेगा। ठीक है, माइनस माइनस के दोनों साइन है तो प्लस करेंगे पर साइन लगेगा माइनस का ही। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए भी है और बी भी है, तो ए की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे स्टूडेंट? ए की वैल्यू दी है -1। बी की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे? बी की वैल्यू दी है -2। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे ए और बी की वैल्यू रखते हैं इस पर और इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे करेंगे हम इसको। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट है।
ये क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट है, ठीक है। और ये हमारा 5 क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए 3a की जगह हम क्या लिखेंगे, -1, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए, -2 और इंटू b की जगह क्या लिखेंगे, -2, इसको भी आप ब्रैकेट में क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। क्या करा, यहाँ पे हमने 2 तो ऐसे ही लिख लिया और b की जगह लिखा -2, ठीक है, और माइनस का 9। क्लियर हो रहा है ना आपको, जैसा इसमें लिखा है वैसा ही लिखना है, बस b की वैल्यू यहाँ पे b की वैल्यू रखिए, यहाँ पे a की वैल्यू रखिए। अब देखिए 3 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लाई करते समय। माइनस का साइन ऐसे ही रख दीजिए ब्रैकेट के अंदर के, इसको आप ब्रैकेट में क्लोज रखिए, आप इसको क्लियर लिख देती हूँ आपके लिए, ठीक है। माइनस का 3, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए, माइनस का साइन बाहर है, बाहर ही रहने दीजिए, माइनस का साइन 2 2 जा 4, 4 हमें कैसे मिलेगा, माइनस का, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो हमें माइनस का 4 मिलेगा और माइनस का 9, ठीक है। क्लियर हुआ, एक बार आपको और क्लियर करा दूं, देखिए हमने किसको सिंप्लीफाई किया है, हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। ये जो एक्सप्रेशन हमें मिली है इस पे हमने वैल्यू रखी है, इस पे वैल्यू रखी है a की और b की। 3 ऐसे ही लिख दिया, a की जगह -1 लिखा, फिर माइनस का साइन है, हमने भी माइनस का साइन लगाया, 2 लिखा, b की जगह हमने लिख दिया -2, और यहाँ पे 9 है, हमने 9 लिख दिया। अब क्या करा, 3 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो -3 मिला, माइनस का साइन, और 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो -4 मिला, और माइनस का 9 मिल गया, ठीक है। अब आप देखिए माइनस का 3, ये माइनस का साइन बाहर है, अंदर भी माइनस का साइन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये दोनों साइन। यहाँ पे मान लो अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे 1 है, -1 है, -1 जब -4 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको प्लस का 4 मिलेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई करते समय। माइनस का 9 लिख दीजिए। अब देखिए माइनस का 9 और माइनस का 3 कितना होता है, आप चाहे तो यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हैं, माइनस का 3 माइनस का 9 प्लस का 4, इस तरह से माइनस का 9 और माइनस का 3 प्लस का 12, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा, माइनस का 3 और माइनस का 9 प्लस का 12, माइनस का 12, ठीक है, माइनस का 12, माइनस का 3 माइनस का 9 माइनस का 12 और प्लस का 4, और माइनस के 12 में से प्लस का 4 जब माइनस होगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा माइनस का 8, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, एक माइनस का एक प्लस का है तो माइनस होंगे, और माइनस का नंबर बड़ा है इसलिए 8 पे माइनस का साइन लगेगा। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने हमारी एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 7 तो कर लिया है। अब हम क्वेश्चन 8 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। इफ z इक्वल 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ z³ -3, ब्रैकेट में क्लोज है z -10। यहाँ पे कहा गया है कि अगर z इक्वल -10 है तो z³ -3 ब्रैकेट z -10, ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू आपको फाइंड करके बतानी है। सेकंड पार्ट कह रहा है इफ p इक्वल -10 फाइंड द वैल्यू ऑफ p² -2p -100। अगर p इक्वल -10 है तो आपको p² -2p और 100 की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। तो ये दो एक्सप्रेशन ही है आपके 8 क्वेश्चन में, तो हम फटाफट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं पहले इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगी, उसके बाद मैं z की वैल्यू रखूँगी, आपके लिए इजी रहेगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं पर वो थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल रहेगा, इस तरह से करना ज़्यादा इजी रहेगा। तो देखिए आप क्या करिए, z³ लिखिए। अब आप देख रहे हैं कि 3 जो है वो अंदर z और -10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है z और -10 से। अब -3 अगर z से मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिलेगा, -3z मिल जाएगा, क्योंकि ये माइनस का साइन, ये प्लस का साइन, प्लस माइनस माइनस हो जाता है मल्टीप्लाई करते समय। तो -3 और z को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला -3z, ठीक है। अब देखिए माइनस का 3 और माइनस का 10 में मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 30। साइन कौन सा लगेगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का साइन। मल्टीप्लाई करते समय अगर दोनों साइन माइनस के हैं तो साइन बन जाता है प्लस का, ठीक है। तो 30 हमें मिलेगा प्लस का।
अब हम पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करनी है, यहाँ पे z की वैल्यू रखनी है। z की वैल्यू क्या है, यहाँ पे z की वैल्यू है 10। अब देखिए z क्यूब का मतलब क्या है, 10 क्यूब, -3 का 3 और z क्या है 10 है, ठीक है। -3 और z की वैल्यू क्या है 10 है, z किसके इक्वल है 10 के इक्वल है, और +30। इस तरह से आप लिख लीजिए। 10 क्यूब का मतलब आपको पता है, वैसे तो 10 क्यूब का मतलब 1000 होता है, पर आपके लिए मैं एक लाइन और लिख देती हूँ, 10 × 10 × 10। 10 क्यूब मतलब 10 3 टाइम, ठीक है। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो। -3 और 10 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपको कितना मिलेगा, -30, ठीक है। -3 और 10 मल्टीप्लाई होंगे तो -30, और ये प्लस का 30, ठीक है। अब आप देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया 1000। कैसे जाना मैंने, क्योंकि देखिए ये तीनों ही नंबर 10 है और जीरो टोटल कितनी है 1 2 3, तो ये 1000 हो गया। अच्छा, माइनस का 30 और प्लस का 30। अब आप क्या करिए, प्लस प्लस के नंबर आपस में ऐड कर लीजिए। प्लस प्लस के नंबर कौन कौन से हैं, 1000 और 30 प्लस का है, और एक है माइनस का 30। तो 1000 और 30 को जब मैंने ऐड किया तो मुझे क्या मिला, 1030। 1000 और 30 को ऐड किया तो 1030 -30। तो आप देख रहे हैं कि 1030 में से जब 30 माइनस किया तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला 1000। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। आप इसको और भी सिंपल तरीके से कर सकते हैं, इन दोनों नंबर को आपस में कट कर दो, माइनस का 30 प्लस का 30 कट हो गया, आपको 1000 बचेगा, तो 1000 ही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये माइनस का यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, इस जगह बता देती हूँ। जैसे 1000 है, माइनस का 30 है और प्लस का 30 है, ये है ना यहाँ पे यही तो है। तो इन दोनों को कट कर दो तो आपको सिंपली 1000 मिल जाएगा। तो ऐसे भी आप आंसर दे सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो, दोनों में से कोई सा भी तरीका चलेगा। लेकिन अगर आप इन दोनों को कट कर रहे हो तो फिर यहाँ पे कट का निशान आप लगाइएगा, ठीक है। तो 1000 आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं, पी की वैल्यू रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई करने को तो है नहीं, तो पी की वैल्यू रख लेते हैं, और पी की वैल्यू क्या है, -10 है, ठीक है। अब देखिए पी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगी, -10 स्क्वायर, ठीक है। और -2, पी की जगह क्या मैं लिखूंगी, मल्टीप्लाई का साइन लगाऊंगी और -10 लिखूंगी। आप इसे ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। 2 तो मैंने ऐसे ही लिख लिया, पी की जगह लिखा -10, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए मैंने भी मल्टीप्लाई का साइन लगाया। अब यहाँ पे लिखा -100, ठीक है। -10 का मतलब क्या है, -10 स्क्वायर का मतलब क्या है, वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ, पर आप इसको ऐसे करिए, -10 × -10, -10 स्क्वायर का मतलब क्या है, -10 × -10, ठीक है। माइनस, अब -2 प्लस का 2 और माइनस का 10 मल्टीप्लाई होंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 20, प्लस का 2 और माइनस का 10 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 20, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लाई करते समय, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा माइनस का 20, ठीक है। और ये हो गया माइनस का 100। अब देखिए माइनस का 10 और माइनस का 10 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस का 10 और माइनस का 10 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपको क्या मिलेगा, 100। साइन कौन सा लगेगा, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई करते समय माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ पे साइन लगेगा प्लस का। और वैसे भी आपको बता दूं पावर 2 है और 2 एक इवन नंबर है, इसलिए भी यहाँ प्लस का साइन लगेगा, ठीक है। पावर इवन नंबर है इसलिए भी यहाँ प्लस का साइन लगेगा, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, तो मल्टीप्लाई के रूल के अकॉर्डिंग भी यहाँ प्लस का साइन लगेगा, और पावर इवन है इसलिए भी यहाँ प्लस का साइन हम लगाएंगे, ठीक है। आप दोनों में से कोई सा भी रूल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साइन को आप इस तरह से फाइंड करेंगे। अब आप देखिए कि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, ब्रैकेट के अंदर भी माइनस का साइन है, तो क्या होगा, यहाँ पे दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसा मान सकते हैं कि ब्रैकेट के बाहर माइनस का 1 लिखा है, क्योंकि 1 की कोई वैल्यू तो होती नहीं है, ब्रैकेट के बाहर माइनस का 1 लिखा है और ब्रैकेट के अंदर माइनस का 20 लिखा है। माइनस का 1
और माइनस का 20 आपस में मल्टीप्लाई हुए तो आपको मिला प्लस का 20, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो इस तरह से हमें प्लस का 20 मिल गया। अब प्लस का 20 है और माइनस का 100 है, ठीक है। अब आप देखिए कि प्लस के 100 में तो माइनस का 100 माइनस हो जाएगा, आप ऐसे माइनस कर दीजिए, ठीक है। प्लस के 100 से माइनस के 100 को माइनस कर दीजिए और आंसर मिल जाएगा आपको 20, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से चाहे तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। एक तरीका और क्या है, एक तरीका और ये हो सकता है कि आप इसको इस तरीके से भी करेंगे तो ये गलत नहीं होगा। प्लस का 100 और माइनस का 100, या प्लस का 100 प्लस का 20 और माइनस का 100, ये नंबर है आपके पास। 100 और 20 को ऐड करिए, 120 मिलेगा। 120 में से 100 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 20, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से आंसर ले सकते हैं, दोनों ही तरीका सही है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने हमारी एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 7 और 8 कर लिया है। अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, वहाँ हम करेंगे क्वेश्चन 9 और 10। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।